हेलो साथियों। कैसे हैं आप सभी। मैं थारा भाई यश कुमार यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमारा स्टैटिक जीके का भाग चल रहा है, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको ट्रिक द्वारा याद करवा रहा हूं। और ये आपके रिपीटेड क्वेश्चन है जो पिछले 3-4 साल में एसएससी और यूपी पुलिस में बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं। इनको आने की क्वेश्चन की संभावना बहुत ही ज़्यादा अधिक होती है, और मैं आपको एक ट्रिक के साथ याद भी करवा रहा हूँ। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन दिमाग से नहीं आउट होगा। और ये मेरी गारंटी है, मैं सीना ठोक के कह रहा हूँ आपसे भाई, ये मेरी गारंटी है कि आप वीडियो देखने के बाद ये नहीं बोलोगे कि सर मेरे क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मेरे याद नहीं हुआ। भाई मेरी गारंटी है, तुम मरते दम तक ये क्वेश्चन नहीं भूलने, ये कब्र में से उठ उठ के बोलोगे, उठ उठ के बोलोगे कि हाँ सर मेरे आज भी याद है, अगले जन्म में भी भाई साहब भूलने नहीं दूंगा। ऐसी ऐसी ट्रिक लेके आया हूँ। और इन सब क्वेश्चनों की पीडीएफ मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप डिस्क्रिप्शन से लिंक से ज्वाइन नहीं हो पाओ टेलीग्राम में, तो आप टेलीग्राम की नोटिफिकेशन अपनी ऑन कर लेना, तब आप ज्वाइन हो जाओगे। और जब भी ज्वाइन नहीं हो पाओ तो टेलीग्राम में जाकर सर्च करना टारगेट बिना स्पेस के फॉर, फिर स्पेस देना सक्सेस, और फिर यूट्यूब का लोगो लगा मिलेगा मेरे डीपी वाला, उसे आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना। और भैया मैं बता रहा हूँ एक बार फिर कि मैं गारंटी ले रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपके दिमाग से आउट होने नहीं दूंगा। ये क्वेश्चन आपको पेपर में जूट के तू रखे हुए मिलेंगे। ये मेरा वादा है आपसे भाई, सभी से जो मेरी वीडियो देख रहा है। बस आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और हमारी 4-5 वीडियो इससे पहले टॉपिक पर बन चुकी है, जिसमें ट्रिक के साथ क्वेश्चन याद करवाए हैं, जिनका उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके उनको देख लेना। उनमें ही मैंने ऐसे क्वेश्चन याद करवाए हैं। तो अब चलते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट और चलते हैं अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर। ये साथियों फोन की स्क्रीन पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। महाराष्ट्र में लोकप्रिय लोक नृत्य किस रूप में जाना जाता है। अब देखियो भाई, इसका महाराष्ट्र में लोग ये हो गया आपका तमाशा। भाई महाराष्ट्र यानी मुंबई। महाराष्ट्र क्या होता है आपका, मुंबई में है आपका महाराष्ट्र। और मुंबई में क्या होती है, मुंबई में फिल्मों की शूटिंग होती है। मुंबई में आपकी फिल्मों की शूटिंग होती है, शूटिंग। भाई शूटिंग होती है मुंबई में फिल्मों की। जब शूटिंग होती है तो क्या लगता है, वहाँ तमाशा ही तो लगता है। भीड़ आ जाती है देखने के लिए, तो वहाँ क्या लगता है, शूटिंग देखने के लिए तो तमाशा ही तो लगता है। तो भाई से ऐसे याद रख सकते हो, महाराष्ट्र में शूटिंग होती है, मुंबई में। महाराष्ट्र मुंबई में शूटिंग होती है, और जब शूटिंग होती है तो भैया वहाँ क्या लगता है, वहाँ तमाशा लगता है। इसे ऐसे याद रख सकते हैं, सिंपल एंड साधारण ट्रिक है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। भाई बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक लेके आया हूँ यार, तुम वीडियो देखते नहीं हो, पूरी वीडियो देखा करो, तुम्हारे क्वेश्चन याद आ जाएंगे। और आपको मैं वादा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको पेपर में रखे मिलेंगे। जो भी एसएससी जीडी यूपी पुलिस ये सब पेपर आने वाले हैं, इनमें आपको ये क्वेश्चन रखे मिलेंगे भाई, मैं पक्का बता रहा हूँ। बाद में फिर रोऊंगे जब नौकरी ना मिलेगी ना, जब साइड वाला पड़ोसी रहेगा वर्दी में और तुम काम करोगे सर्दी में, तब जब पता चलेगी क्या हो गया है, इन क्वेश्चन की महत्वता क्या थी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और आगे मैं क्या कहूँ भाई, और आपकी मर्जी है। देखोगे तुम्हारा भला, ना देखोगे जब तुम्हारा भला। हमारा क्या काम, हमारा क्या प्रॉफिट हो रहा है इसमें, हमारा कुछ नहीं हो रहा। हम तो केवल आपको समझाने आए हैं, जो हमारे मेरे अंदर दिमाग में चल रही थी कि भाई मैं खुद भी ऐसे याद रख रहा, अपने दोस्तों बड़ों वो दोस्त और भी सारे रहेंगे, उनके भी याद करवा दूँ ना। तो हमारा क्या जाता भाई, हमारा वीडियो बनाने में ज़्यादा ज़्यादा आधा 1 घंटा जाता है, हम तो आधा या 1 घंटा वेस्ट कर लेंगे। लेकिन ये पेपर में आते हैं और फिर मूड पकड़ के वहाँ लेंटर को ताकियो जब ना होने का। ठीक है, आगे आपकी मर्जी, वीडियो को देखो मत देखो भाई, हमें कोई प्रॉफिट नहीं होता इससे। हम तो केवल अपना ज्ञान बांट रहे हैं, दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं, हमारे भी याद हो जाएगा और तुम्हारे भी याद हो जाएगा। और जो भैया देख लेगा उसकी मौजी मौज है, जो ना देखेगा भैया ना देखेगा। अगले पे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की जनजाति द्वारा की जाने वाली एक नृत्य शैली है। तो ये होगी आपकी टापू। अब देखिए, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल चल से क्या हो गया, अरुणाचल से हो गया रन। अरुण, अरुण में क्या छुप रहा है, रन। रन रन मतलब दौड़ना, दौड़ना। अचल यानी कि चलना, दौड़कर चलना। और जब आप दौड़कर चलते हो तो कैसे चलते हो, टापू से बन गया आपका टप, टप्पा। कैसे चलते हो आप, टप 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 टप, यानी कि टप टप चलते हो। जब आप दौड़ कर चलते हो तो कैसे चलते हो, टप 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 टप, ऐसा आवाज आती है आपकी। ठीक है, इसे ऐसे याद रख सकते हो। सिंपल एंड साधारण ट्रिक है भाई, बहुत ही सिंपल। यार बताओ, इतनी सिंपल ट्रिक कोई अगर आपको पूरे यूट्यूब पे
अगर जो इतनी सिंपल ट्रिक से कोई याद करवाता होगा तो भाई करवाता ही होगा, हम क्या कर सके, हम भी करवा रहे हैं। चलते हैं अगले में। वार्डो छम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? भाई छम 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 छम, जब कोई लड़की पैर में पायल पहनती है और पहन के चलती है तो कैसे करती है? छम छम छम। इसका हो गया अरुणाचल प्रदेश, यानी कि चलना। जब पैर में कोई लड़की पायल पहन के चलती है तो वह छम छम की आवाज़ आती है, यानी कि छम छम चलने की आवाज़। जब चलती है तो छम छम की आवाज़ आती है। इसे ऐसे याद रख सकते हो, सिंपल एंड साधारण तरीके है भाई, आराम से याद हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर आपकी। नुपा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? भाई नुपा, नुपा से बन गया आपका रूपा। नुपा से आपका क्या बन गया? रूपा बन गया। और रूपा क्या है? रूपा एक मणि तो है, यानी मणिपुर। भाई रूपा क्या है? मणि, यानी कि रूपा आपका क्या है? रूपा पैसा ही तो है आपका, मणि तो है रूपा। मणिपुर हो गया। सिंपल एंड साधारण ट्रिक है, इससे आसान यार और कोई ट्रिक नहीं हो सकती भाई। अगर जो इससे आसान ट्रिक से भी अगर जो आपकी याद ना हुआ ना इतनी आसान से, तो जिंदगी में आपके कभी याद नहीं होने का, ये भी मेरा वादा है। अगले पे चलते हैं। सत्तरिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? भाई सत्तरिया, सत्तरिया में आपका क्या बन गया? स्त्री। सत्तरिया से आपकी स्त्री बन गया, स्त्री स्त्री। स्त्री क्या होती है? स्त्री वही लड़की होती है, लड़की महिला, जो भी महिला होती है। और इसका हो गया आपका असम। भाई सारी लड़कियाँ, सारी स्त्रियाँ कैसी होती है? असमानी तो होती है, सब लड़की समान कोई रहती है, कोई सुंदर रहती है, कोई मतलब कोई गोरी रहती है, कोई काली रहती है, सारी समान थोड़ी रहती है, असमान रहती है, यानी असम। असम से असमान, सारी लड़कियाँ, सारी स्त्री क्या रहती है? असमान रहती है। इसे ऐसे याद रख सकते हो, सिंपल एंड साधारण तरीके है भाई, आसानी से आपके याद हो गया होगा। अगले पे चलते हैं अब। निम्नलिखित में से गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? भाई गरबा, वही वाला गरबा जो जेठालाल में दया भाभी करती है, गरबा दया भाभी करती है, दया भाभी तारक मेहता के उल्टे चश्मे में। और जेठालाल कहाँ का है? गुजरात से संबंधित है, यानी दया भाभी अहमदाबाद गुजरात की है। इसे ऐसे याद रख सकते हो, दया भाभी अहमदाबाद गुजरात की है, इसे ऐसे याद रख सकते हो। सिंपल एंड साधारण तरीके भाई, सबके याद होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। डांडिया, भाई डांडिया किस राज्य से संबंधित है? डांडिया, भाई दया भाभी जब हाथ में डांडिया लेकर लेती है, डांडिया लेके तो गरबा करती है दया भाभी, तारक मेहता वाली, जेठालाल की बीवी दया भाभी हाथ में डांडिया लेके तो गरबा करती थी। अभी बताया है कि डांडिया यानी ये गुजरात से संबंधित है भी, क्योंकि दया भाभी और जेठालाल गुजरात अहमदाबाद की तो थे उस नाटक में। तो इसे ऐसे याद रख सकते हो, सिंपल एंड साधारण तरीके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भाई राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य इनमें से है। राजस्थान का हो गया आपका घूमर, घूमर से बन गया आपका घूमना, पहले ही बताया था घूमर। राजस्थान से हो गया आपका स्थान। भाई आप जगह जगह घूमते हो, यानी जगह जगह स्थानों पर क्या करते हो? घूमने जाते हो, कहीं गोवा जाते हो, कहीं मनाली, कहीं हरिद्वार, कहीं उत्तराखंड, कहीं कहीं क्या जाते हो आप? घूमने तो जाते हैं, यानी अलग अलग स्थानों पर आप घूमने जाते हो। राजस्थान यानी स्थान पर क्या जाते हो? घूमने जाते हो। सिंपल एंड साधारण तरीके है, याद हो गया होगा। ये पेपर में आते हैं भाई आपके, याद रख लिए ना एक बार में। अब अगले पे चलते हैं। निम्नलिखित में सपेरा नृत्य किस नाम से भी जाना जाता है? भाई सपेरा यानी सांप। सांप कैसा रहता है? सांप रहता है आपका काला, वैसे तो पीला भी रहता है लेकिन ज्यादा मात्रा में काला रहता है, काला। और काला से बन गया आपका कालबेलिया। काली बेलिया में क्या छुपता है? आपका काला छुपता, यानी कालबेलिया। सांप कैसा रहता है? सपेरा, सपेरा से बन गया आपका सांप, क्योंकि सपेरा ही तो रखता है अपने पास सांप। सांप कैसा रहता है? काला रहता है ज्यादा मात्रा में, और काला से बन गया आपका कालबेलिया, यानी कालबेलिया में आपका काला छुपा हुआ है। सिंपल एंड साधारण तरीके याद हो गया होगा, इससे सिंपल ट्रिक नहीं बन सकती भाई, इसकी इसे ऐसी याद रख सकते हैं। अगले पे चलते हैं भाई। भरतनाट्यम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? भाई इसे देखो, इसे याद रखने की सिर्फ एक ही तरीका है मेरे पास, जो कि आपको याद रखनी होगी। जैसे इसे ऐसे भी याद रखते हैं, तमिलनाडु का है, लेकिन मैं जब भी ये वाली ट्रिक बता रहा हूँ, भरतनाट्यम से बन गया आपका भारत का नाटक, भारत का नाटक। और भारत का नाटक जब आप कहीं भी देखते हैं, जब भारत में नाटक होता है, यानी शूटिंग में तो नाटक होता है, टीवी पर भी आते हैं,
तो उसमें क्या होता है, मिल के, मिलना, यानी मिलते हैं ना वे, आपस में मिलते हैं, मिल के नाटक बनाते हैं, यानी तमिल, तमिल में क्या आपका मिल, यानी कि मिलना, मिल के सब क्या बनाते हैं, नाटक बनाते हैं एक दूसरे से मिलजुल के। ठीक है भाई, शूटिंग करते हैं वे, वैसे इसे याद रख सकते हो। चलो अगले पे चलते हैं। बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बिहू से बनेगा आपका बहू, बहू, और बहू शब्द की क्या रहती है, असमान रहती है, यानी असम। भाई सबकी बहू कैसी रहती है, सबकी बहू कैसी रहती है, सबकी बहू असमान रहती है, इसे ऐसे याद रख सकते हो भाई, सबकी बहू कैसी रहती है, सबकी बहू एक समान थोड़ी रहती है, किसी की हराम रहे, किसी की सही रहे, किसी की अच्छी रहे, किसी की बुरी रहे, तो सबकी बहू कैसी रहे, असमान रहती है, यानी असम। सिंपल एंड साधारण तरीके। अगले पे आ जाइए। बत्तू खम्मा किस राज्य से प्रसिद्ध है? किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य बत्तू खम्मा? भाई बत्थू खम्मा, यानी कि बत्थू खम्मा, थूक, इससे बन गया आपका बत्थू खम्मा से थूक, इसमें थूक छिपा थूक, इसका हो गया तेलंगाना, इसमें आ गया था आपका तेल। भाई जब आप सब्जी वब्जी खाते हो और जब उसमें ज़्यादा तेल गिर जाता है, तेल आपके मुंह में चला जाता है, तो आप कैसे करते हो, एकदम गिला गिला सा फील होता है, तो आप क्या कहते हैं, तेल को बाहर निकालने के लिए आप मुंह में से थूकते हो, थूक थू ऐसा थूकते हो, और आप कुल्ला उल्ला कहते हो, यानी थूकते हो, जब आपके तेल मुंह में चला जाता है तो आप थूकते, तो इसे ऐसे याद रख सकते हैं। सिंपल एंड साधारण तरीके भाई, हो गया। अगले पे चलते हैं आप। समक्का सरलम्मा जतारा किस राज्य से संबंधित है? भाई जतारा यानी कि जंग तारा, जंग तारना, लोहे की चीज पर जब आप कहीं आप क्या, यानी कि जो लोहे की चीज होती है उस पर जंग लग जाता है, तो आप क्या करते हो, तेल लगा के जंग तारते हो। भाई तेल लगाते हो उस चीज का, जैसा आप कोई बोल्ट वोल्ट कस रहे, अब वो खुल्ला नहीं, उस पर जंग लग रहा, तो आप क्या कहते हैं, उस पर तेल लगाते हैं जिससे उसका जंग उतर जाए, यानी कि ताजा तारा, यानी जंग तारना। समक का सर लम्बा, जंग तारा, तेल तारते हो उसका, यानी कि तेलंगाना, इसे ऐसे याद रख सकते हो, जंग तारना, यानी कि जंग का ऐसे उतारते हैं तेल से, यानी तेलंगाना। सिंपल एंड साधारण तरीके भाई, हो गया याद। इससे आसान तरीका आपको भाई कोई नहीं समझा सकता, देखो। और ये आपके पेपर में आते हैं और आएंगे भी आगे भी, यूपी पुलिस का पेपर होने वाला, उसमें भर भर के पूछता है इन्हें। चलो अगले पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से लोक नृत्य तराना गा मेल संबंधित है? भाई देखो इसे, तराना गा मेल, यानी कि मेल, मेल से क्या बन गया आपका मिलन, और मिलन कब होता है, जब स्त्री और महिला का मिलन कब होता है, जब उनकी शादी होती है। भाई हमारे धर्म के अनुसार तो शादी में ही होता है, अब तुम पहले ही मिल लो अलग बात है, शादी में होता है मिलन, शादी हो जाती है, मिलन होता है, और मिलन के बाद भैया वे कहाँ जाते हैं, गोवा में घूमने जाते हैं। भाई गोवा में तो घूमने जाएंगे वे, गोवा में घूमने जाएंगे भाई, गोवा एक घूमने का शहर के नाम से जाना जाता है, उसमें घूमते हैं समुद्र के किनारे, वाह वाह, बहुत ही अच्छी अच्छी जगह है। जब उनकी शादी हो जाती है तो भैया उनका मिलन हो जाता है, वे कहाँ जाते हैं, गोवा में घूमने जाते हैं, अपने सेलिब्रेट करने, शादी, अपना नया जीवन स्टार्ट करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, इंजॉय करते हैं, तो गोवा में तो रहते हैं भाई। हो गया होगा सिंपल एंड साधारण। तिरंगा मेल, मेल से मिलन, मिलन क्या है, शादी है, शादी हो जाती है तो कहाँ जाते हैं, शादी के बाद गोवा में घूमने जाते हैं। सिंपल एंड साधारण तरीके का भाई, हो गया होगा याद। इससे आसान तरीका आपको कोई नहीं बताने का भाई। अगले पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का लोक नृत्य है? इसको हो गया भाई तिपानी, तिपानी में से बन गया आपका पानी, पानी, वाटर, जल, और इसे याद कर सकते होंगे भाई गुजरात, यानी कि रात, रात में क्या करते हो, रात में पानी पियो और गुजर जाओ, रात में पानी पियो और गुजर जाओ। कहाँ के लिए गुजर जाओ, अरे सोने के लिए गुजर जाओ, रात में पानी पियो और सोने के लिए अपने बिस्तर की ओर गुजर जाओ। गुजर जाने का मतलब होता है चले जाना, यानी चले जाओ, सोने के लिए चले जाओ। होगी याद भाई, सिंपल एंड साधारण तरीके, इससे आसान तरीके नहीं बता सकता कोई भी। आज के यही थे क्वेश्चन, हो गए होंगे आपके याद। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूलिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका। इन क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको वहीं मिलेगी, एकदम सोल्व हुई क्लास पीडीएफ नोट्स मिलेंगे बिल्कुल एकदम जैसे इसमें समझ आया, बिल्कुल ऐसे। जब आपका पेपर होए उससे पहले एक बार रिवीजन करके चले जाना भाई। वैसे तो ये आपके दिमाग में हमेशा याद रहेंगे, इतनी अच्छी तरीके से समझा दिया है, लेकिन जब भी अगर जो दिमाग से निकल जाए तो एक बार देखना है, और यही आएंगे। और ये लोक नृत्य का हमारा सेकंड पार्ट था,
पहला पार्ट कल कंप्लीट करा दिया था। जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी हो तो देख लेना। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और टेलीग्राम का भी आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर लेना। अगर आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो ना पाए तो अपने टेलीग्राम की नोटिफिकेशन आप ऑन कर लेना, तभी आपका लिंक काम करेगा। ये डिस्क्रिप्शन वाला नहीं तो आपका रीलोड दिखाएगा, ठीक है। इसलिए टेलीग्राम की नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ठीक है भाई। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और कमेंट में ज़रूर बता के जाना क्वेश्चन याद हुए या नहीं हुए, और ना याद हुए तो भैया गाली वाली लिख जाना, कोई बात नहीं। ओके बाय, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।